हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब ठीक। चलो अब हम क्लास 12th के लिए बेसिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आ गए हैं। बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग आईएसओ ग्रुप के बारे में पढ़े थे। इस लेक्चर में हम लोग जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। तो बच्चों, आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि इससे पहले वाला लेक्चर में हम आपको बताए थे सेल, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तो सेल में रहता है, लेकिन सेल में नहीं रहता है, ठीक है। लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का लोकेशन, लोकेशन का मतलब होता है स्थान कहां पे रहता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन जो है ना कहां पे रहता है, समझो। तो देखो, सेल होता है, एक क्या होता है? सेल होता है। जैसे तुमको अगर तुम्हारा पता चाहिए तो सबसे पहले तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा होगा जिला, जिला होगा ना, लिखते हो ना ऐसे, जिला, ठीक है। जिला के अंदर में जाओगे, जिला के अंदर में जाओगे तो क्या मिलेगा? जिला के अंदर में जाओगे तो लिखते हो थाना, ठीक है, थाना। थाना के बाद जो है सो तुम्हारा गांव, थाना के बाद क्या हो जाएगा? तुम्हारा गांव, ठीक है ना, गांव। गांव के बाद जो है ना तुम मिल जाएगा, गांव के बाद जो है सो तुम मिल जाएगा, यही ना करेगा। तो देखो, तुमसे मिलना है तो इतना करना पड़ेगा, जिला के अंदर में थाना, थाना के अंदर में गांव, गांव के अंदर में तुम। तो जिला, जैसे जिला हो गया, तुम समझो सेल, यह किसको दर्शा रहा है? सेल को। सेल के अंदर में घुसोगे ना तो तुमको नजर आएगा सब सेल। क्या नजर आएगा? सब सेल, ठीक है। सब सेल के अंदर में जब घुसोगे तो तुमको क्या नजर आएगा? तो नजर आएगा ऑर्बिटल। क्या नजर आएगा? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर में रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, अधिकतम कितना रह सकता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब देखो, तुमको पता है सेल को एक और नाम से जानते हैं, किसके नाम से? तो ऑर्बिट भी, ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। सेल को ऑर्बिट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सब सेल को सब ऑर्बिट के नाम से भी जान सकते हैं, सब और सब ऑर्बिट, ठीक है। हिंदी के बात करोगे तो शेल का क्या होता है? कक्षा, या शेल भी लिख सकते हैं। यह हो गया सब सेल, मतलब उपकक्षा, ठीक है, या उपशेल भी लिख सकते हो। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? कक्षक। क्या होता है? कक्षक, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम, मैक्सिमम मतलब हो गया अधिकतम, और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो, तो सेल को हम लोग कौन से डिनोट करते हैं? तो सेल को हम लोग डिनोट करते हैं एन से, ठीक है ना। सेल को हम लोग डिनोट करते हैं एन से। और एन बराबर क्या हो सकता है? पहल का हो सकता है, दूसर का हो सकता है, तेसर का हो सकता है, चौथा, पांचवा, छठा हो सकता है, सातवां हो सकता है, ये ना हो सकता है। सब सेल को हम लोग डिनोट करते हैं कथी से? सब सेल को हम लोग, सेल के अंदर में सब सेल रहता है, तो सब सेल को हम लोग जो है सो एसपीडीएफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं? एसपीडीएफ से, ठीक है। एस पी डी एंड एफ, एस पी डी एंड एफ। देखो, 1s हो सकता है, 2s हो सकता है, 2p हो सकता है। सबसेल मतलब एसपीडीएफ, उपकक्षा मतलब एसपीडीएफ। अब देखो, अब कक्षक ऑर्बिटल, तो सबसेल के अंदर में ऑर्बिटल रहता है, उपकक्षा के अंदर में कक्षक रहता है। तो देखो, एस में जो है ना ओनली और ओनली एक एक ऑर्बिटल रहता है, ठीक है। और यहां पे हम लोग ऑर्बिटल को बॉक्स से दर्शाएंगे। तो एस में कितने ऑर्बिटल रह गए? ओनली और ओनली वन, ठीक है। तो एस में सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा। एस में कितने ऑर्बिटल हो गए? ओनली और ओनली वन। चलो, ठीक है। इसके बाद पी में देखो, पी में कितने ऑर्बिटल है? तो पी में देखो, पी में जो है ना आपका, पी में जो है आपका 3 ऑर्बिटल, 2 बढ़ाते चले जाओ,
ठीक है ना। p में कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, p में 3 ऑर्बिटल है, छोड़ो फ्री हैंड करता है, ठीक है। p में कितने ऑर्बिटल हैं, p में 3 ऑर्बिटल है, p में 3 ऑर्बिटल है, p में 3 ऑर्बिटल है, ठीक है, 1 2 और 3। d में कितने हैं, तो d में 2 बढ़ा दोगे तो कितने हो जाएगा, 5, तो d में 5 हो जाएगा, d में कितने हो जाएगा, 5। याद रखना, तो इसमें कितने बॉक्स बनेंगे, 5, तो 1 2 3 4 और 5। इसी प्रकार f में चलोगे ना, तो f में कितने हो जाएगा ऑर्बिटल, f में ऑर्बिटल हो जाएगा 7, कितने हो जाएगा 7, ठीक है। कितने ऑर्बिटल है, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इसका हम नाम भी देते हैं, इसका जो है सो हम नाम भी देते हैं, तो इसको ऐसे बोलेंगे, एस को एस ही बोलेंगे, ऑर्बिटल में भी एस लिखेंगे। पी में 3 होता है, क्या हो गया, तो एक px, एक py और एक क्या हो जाएगा pz, ठीक है। एक px, एक py और एक हो जाएगा आपका pz। बात समझ में है। d में जो है ना, d में होते हैं 5, तो एक हो गया dxy, ठीक है, और dyz और dxz चाहे zx कुछ भी बोल सकते। इसके बाद एक होता है dx2y2, dx2y2, इसके बाद एक होता है dz2, ठीक है। और f में जो है ना 7 होते हैं, बात समझ में आया ना, इसका कॉम्प्लिकेटेड शेप है, ठीक है। तो यह हो गया ऑर्बिटल। अब देखो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। चलो, तो एस में मात्र एस सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछ देंगे एस में, ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन किस में, तो यह सब सेल में यहां पे लिख रहे हैं, सब सेल में, ठीक है। तो एस में कितना होगा, तो मात्र एक ही ऑर्बिटल है, इसके कारण जो है सो इसमें ओनली और ओनली कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अच्छा, अब पी में पूछेगा कितना हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6, एगो में 2 गोड़ा और पी में 3 गो ऑर्बिटल है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो 6 गो हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6। अच्छा, और डी में कितने हो जाएंगे, इस प्रकार 1 2 3 4 5, 5 गो ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 गो ऑर्बिटल है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, मतलब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। अच्छा, एफ में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 गो ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 14, 14, ठीक है। कितना हो जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 14। तो कहने का मतलब क्या है कि एस में मैक्सिमम 2 रह सकता है, पी में मैक्सिमम अधिकतम 6 गो रह सकता है, डी में मैक्सिमम 10 गो, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, और एफ में कितना रहेगा, 14 गो। तो इसको जो है सो क्या करना है, इस टेबल को आपको क्या कर लेना है, इसको जो है सो नोट करके, इसको पहले सबसे पहले जो है सो इसको पॉज करके नोट कर लो, इसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना है, चलो। इसके बाद जो है इसमें कोई तुमको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, ठीक है, चलो। अब जो है ना, अब जो है सो हम लोग इसका थोड़ा सा शेप पढ़ लेते हैं, ठीक है। शेप ऑफ ऑर्बिटल याद रखना, शेप ऑफ ऑर्बिटल यह जरूरी है, ठीक है। ऑर्बिटल का शेप, तो एस ऑर्बिटल, सबसे पहले हम लोग चलते क्या, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। और एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, तो देखो यह का, यहां पे हम लोग जो है सबसे पहले एक्सिस लेते हैं, तो मान लो यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, और यह क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है। तो एस का जो शेप होता है वह एक्चुअली होता क्या है, तो वो होता है स्फेरिकल। क्या होता है, स्फेरिकल होता है। एस का जो शेप होता है वह होता है स्फेरिकल, ठीक है। तो एस का शेप क्या हो जाएगा, स्फेरिकल। यह क्या होता है, स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल, स्फेरिकल, गोलीय,
गोलीय होता है, ठीक है, गोलीय। चलो अब जो है सो पी ऑर्बिटल का हम लोग चलते हैं। पी ऑर्बिटल का, इसको पॉज करके नोट कर लिए, इस वाला को पॉज करके नोट कर लिए। चलिए पी, ठीक है। इसके बाद जो है सो दूसरा में शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल का शेप, ठीक है। इसका जो शेप होता है वह डम्बेल होता है, डम्बेल होता है, ठीक है ना, डम्बेल, ठीक है, डम्बेल, डमरू जैसा, मतलब कुछ इस तरह से होगा, डम्बेल है ना, डमरू जैसा शेप होगा। अब P में 3 ऑर्बिटल है, ठीक है, एक px है और एक py है और एक pz है, तो यहाँ पे हम लोग 3 बना लेते हैं। ओरिएंटेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो E मान लो x है, E y है और यह z है, यह x है y और इसको z मानते हैं, और यहाँ पे यह x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो px मतलब इसका ओरिएंटेशन किधर होगा, p के तरफ होगा, किधर होगा, तो p के तरफ होगा, ओरिएंटेशन इसका p थी, मतलब x की तरफ होगा, px का। तो यहाँ पे जो है डम्बेल, यह तुम्हारा हो गया px, याद रखना। py कहाँ से होगा, py अगर लिखना है तो वह यह होगा, ठीक है, और pz मतलब x y, चलो इसको जो है सो y माने हो, इसको z मान लो, तो pz क्या होगा, pz आपका यह होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये px हो गया, ये py हो गया, ये pz हो गया, ये शेप आपको याद रखना की आवश्यकता है। चलो अब इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो है सो तीसरा में चलते हैं, ठीक है, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, और डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं। क्या होता है, तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड या जेड एक्स, डी एक्स टू वाई टू और डी जेड टू, यही ना होता है 5, ठीक है। और इसका शेप जो होता है वह डबल डम्बेल होता है, डबल डम्बेल, ठीक है, डबल डम्बेल, 2 गो डमरू होगा एक साथ, बात समझ में आया ना, मतलब 2 गो डमरू, एक हो गया, ये दूसरा डमरू हो गया, डबल डम्बेल, ठीक है। तब देखो पांचों का हम लोग बनाते हैं, पांचों का हम लोग जो है सो बनाते हैं। चलो यहां पे जो है ना एक्सिस बना देते हैं, ठीक है, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा और 5वां, ठीक है। चलो अब इसका नाम देते हैं हम लोग, इसका नाम देते हैं, ई मान लो x है, आई y है, ई y और z, x और z, x y, ठीक है। x y z, चलो इसमें जो है ना, यहां पे ध्यान दो, डबल डम्बेल है तो ठीक यहां पे जो है इसके बीचों बीच होगा एक्स वाई, डी एक्स वाई यहां पे लिख रहे हैं हम लोग, डी एक्स वाई, इसका जो है सो डबल डम्बेल है, ठीक है। तो यहां पे जो है यह पूरा होता है क्या, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दो, इसके साथ जो है ना, यह इसके साथ, यह यहां पे जो है सो अगर इसको लेकर चलोगे यहां पे, ठीक है, तो इसके साथ जो है सो 45 डिग्री का, एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। यह हो गया एक्स वाई डी एक्स वाई, ठीक है, डी वाई। अब इसके बाद डी वाई जेड चलते हैं, तो वाई और जेड के जो मध्य है उसके बीच में हम डबल डम्बेल बनाएंगे। डी एक्स जेड का मतलब ही हो गया, डी एक्स जेड क्या क्या हो गया, एक्स और जेड के बीच में जो मध्य स्पेस है उसमें हम डबल डम्बेल बनाएंगे,
dxy मतलब dx2y2 dx2y2। तो यहाँ पे देख लो इसके मध्य में था और x2y2 में क्या हो जाएगा, ये जो आपका लाइन है, ठीक है, मतलब एक्सिस है उस पर बनाएंगे, ठीक है। तो dx2y2 यहाँ पे यह हो गया, बात समझ में आ रहा है, यह हो गया dx2y2। और इसके बाद dz2 का शेप थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, यह जो है सो डाउनट टाइप का होता है dz2, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह जो है सो d का शेप हो गया। तो x और p का शेप हम लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, एस और पी का शेप जो है सो ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलो तो इसको जो है सो क्या कर लो, पॉज करके नोट कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो तो इसको पॉज करके क्या कर लेना है, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। अब जो है सो इसके बाद जो है सो हम लोग जो है सो लिखेंगे क्या, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है, नोट कर लिए। चलो अब जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखो रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो याद रखना एगो ट्रिक, अब पल हमारा है, अब पल हमारा है, चार गो नियम होता है। अब पल हमारा है, अब मतलब हो गया औबौ, ठीक है, औबौ प्रिंसिपल मतलब औबौ का सिद्धांत। पल मतलब हो गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी कि पॉली अपवर्जन का सिद्धांत। हमारा से याद रखना हुंड्स रूल यानी हुंड के नियम। है का मतलब हो गया हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, ठीक है, ऑर्बिटल या इसका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है, ठीक है ना, मतलब अर्धभरित एवं पूर्ण भरित कक्षक के नियम। तो यह सब जो है सो चार नियम है, ठीक है, औबौ प्रिंसिपल, अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पल हमारा मतलब हुंड्स रूल, है मतलब हाफ फील्ड और फुल फील्ड का एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल, ठीक है। वह जो है सो अर्धभरित और पूर्ण भरित कक्षक का जो है ना अतिरिक्त, ठीक है, अस्थायित्व के नियम है वह, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके चलेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं औबौ प्रिंसिपल पर, किस पर, औबौ प्रिंसिपल पर, ठीक है, औबौ प्रिंसिपल। चलो तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फील, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग को इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है, ऑर्बिटल में जाना है। ऑर्बिटल में जाने के लिए हम लोग सबसे पहले सेल में घुसते हैं, इसके बाद सब सेल में घुसते हैं और तब ऑर्बिटल में जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग इलेक्ट्रॉन जब फील करेंगे तो कैसे फील करेंगे, औबौ क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स फील इन एनी ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एनर्जी। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है ना उसके एनर्जी मतलब ऊर्जा, सबका बताते सबका अलग अलग एनर्जी होता है, उसके ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम के अनुसार होगा। मतलब सबसे पहले जो है सो कम ऊर्जा वाला में जाएगा, इसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाला में जाएगा, इसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाला में जाएगा, इसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाला में जाएगा। कहने का मतलब क्या है, किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रमानुसार बढ़ता है। मतलब सबसे पहले कम ऊर्जा वाला में जाएगा, इसके बाद उससे वाला में ज्यादा में, इसके बाद उससे ज्यादा में, इसके बाद उससे ज्यादा में। जना जो है सो पहले तुम 5वां पास किया, तब 6ठा, तब 7वां, तब 8वां, तब 9वां, तब 10वां, तब इसके बाद 11th में या 12th में आए हो, ठीक है। तो सेम वैसे ही है, वो हमको ऑर्डर याद रखना है, वह ऑर्डर हमको याद रखना है, ठीक है। तो ऑर्डर हम याद रखने का तरीका कैसे याद रखते हैं, अब पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो देखो 1s, इसके बाद 2s और 2p, 3s, 3p और 3d। अब इसके बाद लिखो 4s, 4p, 4d और 4f, 5s, 5p, 5d, 5f और 5g भी जा सकता है, लेकिन आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो क्या छोड़ देते हैं उसको, 6s, 6p, 6d, ठीक है। 6f भी जाता है लेकिन आवश्यकता नहीं, मन है तो लिख दो, चलो 6f, ठीक है। 7s, 7p यहीं तक आवश्यकता आएगा, छोड़ देते हैं, ठीक है, लिख सकते हो। अब इसको क्या करना है, इसको जो है सो क्रॉस करते चले जाना है।
क्या करना है, इसको क्रॉस करते हुए चले जाना है, ठीक है, क्रॉस करते हुए हमको चले जाना है, डायगोनली मतलब विकर्णीय, ऐसे ऐसे कोने कानी। तो सबसे पहले किस में घुसे, 1s में, इसके बाद जो है सो ऐसे करो तो 2s में जाएंगे, 2s के बाद किस में जाएंगे, 2p में, इसके बाद 3s में, इसके बाद 3s के बाद किस में जाएंगे, 3p में, इसके बाद 4s में, अब 4s के बाद किस में जाएंगे, 3d, और तब 4p, तब 5s में, ठीक है। अब 5s के बाद जाएंगे 4d, तब 5p, तब 6s में, और 6s के बाद जाएंगे किस में, तो 4f, 5d, 6p और 7s, इसके बाद 5f, 6d और 7p, और लास्ट में 6f में जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, यही है, ठीक है। हालांकि इसकी आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। इस ऑर्डर को हम लोग लिख लेते हैं, इस ऑर्डर को हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले किस में गए, 1s में, ठीक है। अब 1s से ज्यादा एनर्जी होता है 2s का, 2s में गए, 2s के बाद 2p और 3s में, तो 2p, इसके बाद 3s, चलो 3s के बाद किस में गए, 3p और 4s, तो 3p और 4s, इसके बाद 4s के बाद किस में गए, तो 3d, 4p और 5s, तो 3d, ठीक है, 3d, इसके बाद 4p, इसके बाद 5s, ठीक है ना, इसके बाद 4d, इसके बाद क्या हो गया, 4d के बाद हो गया 5p और 6s, 5p, ठीक है। इसके बाद जो आए हम लोग किस में, तो 6s में, ठीक है ना, इसको जो है सो थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, चलो। इसके बाद जो है ना हम लोग किस में आए, वहां के बाद यहाँ पे लिख देते हैं, किस में आए हैं, 5p कहां पर है, यहां पर, इसके बाद 6s, 6s के बाद 4f, 5d, 6p, 4f है ना, तो 4f, चलो 5d, इसके बाद इसमें चलोगे तो 6p, ठीक है। इसके बाद क्या है, उसके नीचे लिख देते हैं 7s, क्या है, तो 7s, अब 5f, इसके बाद 6d, लास्ट में क्या है आपका 7p। यही ऑर्डर है, यही आपका ऑर्डर है, ठीक है। इसी ऑर्डर को हम लोग को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इस ऑर्डर को हम लोग को क्या करना है, याद रखना है, इस ऑर्डर को हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलो तो देखो क्या ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है। तो सबसे पहले क्या किस में घुसे, 1s में, इसके बाद 2s में, इसके बाद 2p में गए, 3s 3p में गए, 4s 3d और तब 4p में गए, 5s 4d और 5p में गए, इसके बाद 6s 4f 5d और 6p में गए, और 7s 5f 6d और 7p में गए, ठीक है। इस ऑर्डर को हम लोगों को याद रखना है, इस ऑर्डर को हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट पेज में पर जो है ना, इसको हम अच्छा से लिख देते हैं, इसके नेक्स्ट पेज पर जो है सो इसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छा से लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर जो है सो अच्छा से हम लोग इसको लिखते हैं। यहाँ पे है एक और पेज, इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं। चलो अब देखो क्या था, तो सबसे पहले जो है सो क्या था, 1s था, क्या था, 1s था, 1s, इसके बाद है 2s और 2p, देखो ऐसे बढ़ते क्रम में। इसके बाद क्या है, 3s, बोलो 3s के बाद क्या है, 3p, इसके बाद क्या था, 4s 3d और 4p, इसके बाद 5s 4d और 5p, इसके बाद 6s 4f 5d और 6p। चलो इसके बाद जो है सो 7s 5f 6d और 7p। ये इसको हम अभी आपको याद कराते हैं, ठीक है, इसको अभी हम आपको याद कराते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे ध्यान दो, यह 1s है,
2s 2p, 3s 3p, 4s यहाँ पे या 5 वाला, 6 वाला या 7 वाला। ठीक है, इस ऑर्डर को कैसे याद रखेंगे? तो देखो आपके पास उंगली है, ठीक है, आपके पास उंगली है और 7 उंगली है आपके पास। कितने उंगली है? 7 उंगली है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पहिलका सेल को फर्स्ट उंगली पर मानो, दोसरका सेल को यहाँ पे देखो ना, दोसरका यह क्या है? सेल है, यह क्या है? सब सेल है, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन रहेगा। यहाँ पे 1 सेल है, यहाँ पे दूसरा सेल है, यहाँ पे तीसरा सेल, इसी प्रकार यहाँ पे चौथा सेल है, पांचवा है, ये छठा सेल है, यह 7वां सेल है। ठीक है, तो पहिलका सेल को हम लोग जो है क्या करेंगे? एगो उंगली, दूसरका को दूसरा उंगली, तीसरका को तीसरा उंगली, चौथा को चौथा उंगली और पांचवा को पांचवा उंगली, छठा को बड़ा वाला मान लो इस हाथ में आ गया, छठा उंगली और 7वां को 7वां उंगली। मतलब पहिलका सेल, दूसरका सेल, तीसरका सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, छठा सेल और 7वां सेल। मेरे साथ करो, पहिलका सेल, दूसरका सेल, तीसरका सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, छठा सेल और 7वां सेल। ठीक है, याद रखो कोई भी सेल जो होता है ना उसका एस सबसे शुरू होगा और पी पर जो है सो खत्म होगा। तो देखो एस पर शुरू हुआ है, यहाँ पर एस से शुरू हुआ, पी पर खत्म, एस शुरू पी खत्म, एस शुरू पी खत्म, एस शुरू पी खत्म, इसके बाद अगला शुरू हो जाएगा, एस से शुरू हो गया और छठा पी पर खत्म हो गया, इसके बाद 7वां शुरू हो गया, 7वां एस से शुरू हुआ और खत्म पी पर हो गया। ठीक है, इसके बाद एक बात और याद रखना कि जो डी होता है ना, डी जो है ना, डी जो सेल है, ठीक है, डी जो सेल है वह क्या आएगा? ए बी सी डी में डी चौथा स्थान पर है, तो जहां से चौथा है वहां से डी आया है। और एफ कहां से आया है? जहां से छठा सेल स्टार्ट हो रहा है ना वहां से एफ आया है, जहां से छठा हो रहा है वहां से एफ आया। डी का जो सेल नंबर होगा वह n-1 होगा, इसके जो सेल नंबर होंगे वह n-1 होंगे। अगर चौथा है तो क्या हो जाएगा? पांचवा है तो चौथा, और छठा है तो पांचवा, और 7वां है तो छठा। और एफ का जो सेल नंबर, मतलब यह पेन अल्टीमेट सेल में जाता है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। डी ब्लॉक में हम आगे पढ़ेंगे। और एफ में जो है ना वह n-2 मतलब एंटी पेन अल्टीमेट सेल। अगर छठा है तो क्या हो जाएगा? चौथा में जाएगा, अगर 7वां है तो क्या हो जाएगा? 5वां में जाएगा। तो दुई एगो ये है, एगो छठा है, एगो 7वां है। ठीक है, ये बात याद रखने की चीज है। अब देखो उंगली पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ से जो है ना नीचे वाला पार्ट, यहाँ पर हम लोग एस मानेंगे और सबसे ऊपर वाला उंगली है उसको पी मानेंगे। बीच में जो है ना डी और एफ को चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1s में चले। 1s यहाँ पे देखो, यहाँ पे एस लिखा हुआ, याद रखो यहाँ पे एस लिखा हुआ है, इस उंगली के यहाँ पर जो है ना क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर एस लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखना। 1s खत्म हो गया। अब नीचे में चले 2s और ऊपर में 2p। देखो नीचे 2s और 2p, 2s और 2p खत्म हो गया। अब तीसरा में शुरू करेंगे, तीसरा में चलेंगे 3s और 3p खत्म हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? अब चौथा में चलो, तो चौथा में डी आता है, तो बीच वाला पार्ट में जो है ना हम लोग डी को लेके चलेंगे। ठीक है, तो 4s नीचे, 4s नीचे। अच्छा, अब इसके बाद बीच में चलेंगे ना तो डी कर दिया आएगा, तो एक कम करके, तो चौथा में से एक कम गया तो 3d और ऊपर में क्या हो गया? 4p। बात समझ में आया ना? p खत्म। इसके बाद जो है सो अब 5वां में प्रवेश करेंगे, तो नीचे में 5s, अब इसके बाद 4d हो जाएगा एक कम करके, और सबसे ऊपर 5p, मतलब यह खत्म। अब छठा में जब 6 से आता है तो f भी आता है, तो छठा में चलो, छठा में याद रखना है विक्ट्री का साइन। सबसे पहले नीचे आया 6s। अब देखो इसमें दो गो जो यहाँ पे देख रहे हो ना, दो गो आपका जो गैप है इसमें, इस एगो के f मान लो, एगो के d मान लो, तो यहाँ पे जो है सो 6s आ गया नीचे में। इसके बाद f आएगा तो क्या कम करके? 2 कम करके, तो 6 में से 2 गया तो 4f। इसके बाद क्या आ जाएगा? 5d। ठीक है, मतलब एक कम करके और ऊपर में 6p। अब 7 में ऐसे ही चलेगा, नीचे में 7s। अच्छा, 7s यहाँ पे है, अब यहाँ पे f है ना, तो 2 कम करके तो 5f। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? 6d और ऊपर में 7p। एक बार और चलो, देखो 1s हो गया, पहले का सेल खत्म। दूसर का सेल में घुसो, 2s और 2p, दूसर का खत्म। तीसर का में घुसो, 3s नीचे में और 3p ऊपर में। ठीक है, तीसर का खत्म हो गया। अब चौथा में चलो, 4s, अब f भी आ जाएगा, तो एक d भी आ जाएगा, तो 4s हो गया, एक कम करके हो जाएगा तुम्हारा
3D और 4P। अच्छा, इसी प्रकार 5S, अब इसके बाद जो है सो क्या हो जाएगा, एक कम करके तो 4D और 5P हो गया। अच्छा, अब इसमें घुसते हैं छठा वाला में, सातवां में तो F आ जाएगा। तो नीचे में क्या बोलो, 6S सही बोला है। इसके बाद क्या हो जाएगा, F आएगा, क्या कम करके 2 कम करके 6 में से 2 गया तो 4, 4F। अब D, क्या D हो जाएगा बोलो, 5D, हाँ सही बोला है। इसमें क्या हो जाएगा 6P। अब छठा खत्म हो गया, अब सातवां में घुसो तो क्या हो जाएगा 7S बोलो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, F आएगा ना, क्या F आएगा, 2 कम करके, अच्छा 5F सही बोला है। इसके बाद क्या आएगा बोलो यहाँ पर, तो 6D और 7P। तो ऐसे उंगली पर जो है ना 2 4 5 बार जो है सो दोहरा लोगे तो तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आया 1S, इसके बाद 2S और 2P, इसके बाद 3S और 3P ऑर्डर है। इसके बाद 4S, तब 3D, तब 4P, 5S, 4D और 5P, 6S, 4F, 5D और 6P, 7S, 5F, 6D और 7P। तो इस ऑर्डर को हमको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमको कैल्शियम का लिखना है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को इसमें भरते चले जाना है। तो देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है, तो यह सेल है, अब मान लो यह सब सेल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, ऊपर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। यह क्या है, यह सेल है, यह sp-df कुछ भी रह सकता है, यह सब सेल है। यहाँ पे क्या रह सकता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, यह क्या रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है। इस प्रकार p में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो 2p अगर 3 है, तो दूसरा यह क्या है, सेल है, यह क्या है, सब सेल है, यह क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस प्रकार मान लो 3D, ठीक है, इसमें 5 गो इलेक्ट्रॉन, हालांकि मैक्सिमम 10 गो रह सकता है। तो यह क्या है, सेल है, यह क्या है, सब सेल है, यह क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो आप समझ गए, आप समझ गए, इतना तो समझते ही हैं, ठीक है। इसको जो है सो करते हैं, इसको जो है सो मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। चलो चलो, अब जो है ना हम लोग जो है सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं कुछ का। जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो आपको पता है इसमें इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा, आपको पता है जितना एटॉमिक नंबर होता है इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसको लिखना है, तो सबसे पहले क्या करना है, 20 को इलेक्ट्रॉन को आपको ऐसे बैठाते चले जाना है, ठीक है। तो 1s में चले और इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन बैठा दिए। अब इसके बाद टेम्पू सैंपल लगाए, टेम्पू पर चले और 2s में घुसे, 2 गो इलेक्ट्रॉन को बैठा दिए। इसके बाद जो है 2p में चले और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच सकता है, 6 गो मैक्सिमम, 2 2 4 6 4 10 हो गया, अभी आपके ऑटो पर टेम्पू पर बचा हुआ है। इसके बाद 3s में 2 गो हो जाएगा, इसके बाद 3p में भी 6 गो हो जाएगा। काउंट करो, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, आपके पास है 20 इलेक्ट्रॉन और भी चलना पड़ेगा। तो 3p के बाद क्या इसमें चलेंगे, तो 4s में, और इसमें 2 गो बैठा देंगे। बस यही हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम का, ठीक है। इसी प्रकार और किसी का लिखते हैं, फेरस का लिखते हैं। फेरस का एटॉमिक नंबर होता है 26, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 26। अब क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने टेम्पू पर बैठाना है, शैम्पू लगाना है और इलेक्ट्रॉन को लेकर के चलना है, ठीक है। अब इसको जो है सो इसके अनुसार छोड़ के चलना है। सबसे पहले किस में टेम्पू जाएगा, 1s में, और 2 को बैठा देगा। इसके बाद किस में जाएगा, 2s में, और इसमें भी 2 गो बैठ जाएगा। इसके बाद 2p में जाएगा, इसमें क्या गो बैठेगा, 6 गो। इसके बाद जो है किस में जाएगा, 3s में, और इसमें क्या गो बैठ जाएगा, 2 गो। इसके बाद 3p में जाएगा, इसमें बैठ जाएगा 6 गो। इसके बाद किस में जाएगा, 4s में, 2 गो। अब काउंट करते हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, 20 है ना, क्या है, 20 है। अभी आपके पास बचा कितने हैं, तो 26 गो था, 20 गो बैठ गया, बचा कितने, 6 गो। अब घुसेंगे 3D में, इसमें रह सकता है 10 गो, लेकिन आपके पास बचल कितने हैं, ओनली और ओनली 6 गो, तो इसमें 6 गो डाल दिए, ठीक है। तो यही जो है सो आपका यह क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको अब नेक्स्ट प्रिंसिपल हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के चलेंगे। इस लेक्चर में हम यहीं पे एंड करते हैं। आप जो है सो क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 20 तक का आप जो है सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे, और यह ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट कर लो। चलो, अगर लेक्चर अच्छा लगता हो तो आप इस लेक्चर को लाइक करो, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके रात केमिस्ट्री वाला को सब्सक्राइब कर लो, और इसको दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ठीक है। थैंक यू।